हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट। यहाँ वर्कशीट नंबर देख रहे हैं 24 है और यहाँ पर 28 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। और हमें इसमें मुख्य रूप से पढ़ना, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत और एकांतर कोण की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति में, यानी संगत कोण और एकांतर कोण की पहचान करना है। और उसके बाद अगर जो वो दोनों बराबर होती है तो हमें कैसे कोई लाइन पैरेलल होता है, समानांतर होता है, तो उसके बारे में हमें सिद्ध करके बतलाना है। ठीक है, हम इसमें यही मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया गया और इसको सिद्ध करके बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो करवा दिया गया है। यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हम इसको अपने नोटबुक के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो सिद्ध किया हुआ है उसको हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों, अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें कि जिससे मेरा वीडियो आप। तो अब यहाँ देखिए दिया गया है, आए बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण के एक युग्म समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो। ठीक है, यानी ये समानांतर बता रहा है कि ये जो समद्विभाजक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये समद्विभाजक हो गया इसका, ये समद्विभाजक, तो ये परस्पर क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, आगे है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समानांतर होंगे। यानी हमें कौन सा रेखा पुट करने का रहा है, यहाँ पर ये पी क्यू और आर एस जो है इसको बतलाना है कि ये कैसे पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा, इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, हमें जब सॉल्व करते हैं तो हमें लिखना होगा, दिया है जो भी बातें ऊपर दिया गया है उसको हम इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद देखिए हमें लिखना है, जो सिद्ध करना है उसके बारे में भी लिख देना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो पी क्यू और आर एस सिद्ध करना है, ये आर एस पैरेलल सिद्ध करना है कि ये पैरेलल कैसे है। तो यहाँ पर देखिए प्रमाण यहाँ पर दिया जा रहा है कि बी ई, अगर जो बात करें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये बी ई, ये बी ई एंगल ये पूरे एंगल को यानी ए बी क्यू को यानी कि समद्विभाजक है। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर इसको मान लिया गया 1 और इसको भी 1 मान लिया, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो, यानी किसी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देना। तो एंगल 1 इसको भी मान लिया गया, इसको भी 1 मान लिया गया है। तो ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ए बी क्यू जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1, यानी एंगल जो 1 है ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर अगर जो बात करें, इस एंगल में बात करें, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि सी जी बी सी एस की समद्विभाजक है, यानी ये जो सी जी है ये बी सी एस की समद्विभाजक है। यानी इसको यहाँ पर जो लिया गया है इसको ना यहाँ पर दे दिया गया 3 और ये भी 3 मान लिया गया है। ठीक है, दोनों कोण को। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी एस, यानी जो ये एंगल बी सी यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाले एंगल, ये पूरे एंगल बी सी एस को लिख सकते हैं 2 एंगल 3। ठीक है, ये देख रहे हैं लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि बी ई, यहाँ पर देखिए बी ई सी जी है, यानी ये पैरेलल है, बी ई और सी जी क्या है, पैरेलल है। ये दिया गया हमारे प्रश्न के में ही देख दिया गया, तथा ए डी एक तिर्यक रेखा है, जो कि हमें प्रश्न में ही बतला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 यानी ए वाले, यानी कोण 1 और कोण 3, ये क्या होगा, समकोण संगत कोण होगा। यानी ये जब तिर्यक रेखा है ये पैरेलल, तो ये इसका ये क्या होगा, ये संगत कोण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों यानी एंगल 1 और एंगल 3 जब संगत हो रहा है तो एंगल 2 यानी यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी संगत ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से जब 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया तो ये निकल के आया हमारा क्या, एंगल यानी ए बी क्यू, यानी ए बी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर बी सी क्यू ये भी क्या है, पैरेलल है, इक्वल है। तो इक्वल होने के कारण हम कह सकते हैं कि ए बी क्यू और बी सी एस तिर्यक रेखा ए डी द्वारा
रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए संगत कोण है, यानी संगत कोण है, तो यहाँ पर और लिख सकते हैं और ये संगत कोण के बराबर है, यानी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो PQ होगा यानी ये RS का क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि ये संगत कोण बन रहा है, ये भी इसका संगत कोण बन रहा है, ये भी इसका संगत कोण पूरे बन रहा है, तो इसलिए ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इति सिद्ध लिख दिया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं अपने नोटबुक के माध्यम से। तो बच्चे ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका वर्कशीट के, ये है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोण के एक युग पे समद्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं भी परस्पर समानांतर होगी। यानी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये फिगर नहीं दिया गया था, यानी ये डायग्राम नहीं दिया गया था, तो इसे खुद हम इसको पढ़ के ये बनाए हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पर दिया गया, एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर तिर्यक रेखा देखिए A और X हो गया, X और Y हो गया। यहाँ पर दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, यहाँ पर दो रेखाओं P और Q और R S हो गया, दो रेखाएं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि, यहाँ पर देख रहे हैं अंतः एकांतर कोण को एक युग को समद्विभाजित परस्पर समांतर हो। यानी यहाँ पर देखिए ये अंतः, ये इसका, ये अगर जो ये रेखा की बात करें तो ये अंतः एकांतर कोण, यहाँ से ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अंतः कोण, और साथ में बोला है समद्विभाजित करता हो। समद्विभाजित का मतलब है कि ये कोण को, दोनों कोण को ये कितना बराबर हिस्सा में बांटता है। ठीक है, यानी जितना ये कोण है उतना ही क्या है, ये कोण होगा। उसी तरह से इसको भी बराबर हिस्सा में काटता है, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, तो इसको हम समद्विभाजित करता है। और बोल रहा है परस्पर समानांतर हो, करा ये जो है ये वाली रेखा, ये वाला, यानी यहाँ पर B और A का बात करें, यहाँ पर C और D का बात करें, तो ये क्या है, परस्पर समानांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाओं भी परस्पर समानांतर होगी। यानी PQ और RS के बारे में सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये हमारा देखिए दिया हुआ है, इसके अंदर AB पैरेलल CD, तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है ये क्या है, इसको हमें लिख लेना। यहाँ पर दिया है AB पैरेलल CD, यानी समानांतर CD AB, ये देखिए AB और यहाँ पर CD समानांतर है। ठीक है, और XY प्रतिच्छेदी रेखा है, यहाँ पर ये एक तो यहाँ देखिए इसमें अब क्या करना है, इसमें जो भी दे रहा रहता है उसको सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना होता है, लिख लेना पड़ता है। दिया है AB पैरेलल CD यानी समानांतर CD, यहाँ पर देखिए बोल दिया गया था ये परस्पर समानांतर होंगे, जो भी समद्विभाजक होंगे, जैसे ये समद्विभाजक हम लिए तो ये परस्पर समद्विभाजक है, और XY प्रतिच्छेदी रेखा है, XY ये प्रतिच्छेदी रेखा, सिद्ध करना है PQ पैरेलल RS, हमें PQ पैरेलल RS सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध अब कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए हम करेंगे कि यहां पर कि AB, यहां पर लिखेंगे AB कोण PAC, यानी ये कोण का बात कर रहे हैं, ये जो है PAC क्या है कि सम, ये देखिए AB जो हो गया ये समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक है, यानी AB ए कोण का समद्विभाजक हो गया। और यहां पर देखिए इसी को तो हम लिख सकते हैं कि P एंगल A यानी PAC इक्वल टू लिख सकते हैं इसको टोटल, इसको अगर जो हम A मान लेते हैं और इसको भी A मान लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल A। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, तो ये हम इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर, उसी तरह से इसमें इस फिगर में करेंगे, यानी AC और इस एंगल में, ये वाले एंगल में ये समद्विभाजक कौन है, CD है, तो हम लिखेंगे CD पैरेलल, यहां पर कोण AB
ACS की समद्विभाजक है। तो यहां पर भी उसी तरह से करेंगे, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, जितना ये होगा इतना ही होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि एंगल ACS इक्वल टू 2, ये दो, एक ये और एक ये, तो ये 2 हो गया, 2 यहां पर हो जाएगा B। अब देखिए 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ये एकांतर यहां पर जो ये ले रहे हैं सिर्फ इतना, और ये पूरे के बाद किया जा रहा है। हमने इसको माना है ये, और इसको सिर्फ माने थे B, तो ये टोटल के बात करेंगे तो 2B हो गया। तो इस तरह से यहां पर हो गया, तो इसको भी हमने मान लेना है 2। ठीक है, अब चलते हैं, यहां पर दिया गया है कि ये जो है समानांतर है, तो इसे यहां पर लिखना होगा AB समानांतर CD है तथा एक्स वाई एक, यहां पर एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहां पर इसके होने के कारण हम कह सकते हैं कि एंगल, यहां पर देखिए ये भी ए समानांतर है, ये समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण ए वाले ए और ए वाले बी, देखिए दोनों समानांतर होने के कारण ये क्या है, ए अंतः एकांतर कोण बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इधर और ये इस साइड, लाइन के उस साइड, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कहेंगे A इक्वल टू, यहां पर दिखाते हैं A इक्वल टू एंगल B, यहां पर देख रहे हैं एंगल B, तो इस तरह से एंगल B कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस आधार पे, तो ये अंतः एकांतर कोण से हुआ। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे इसको अगर जो करें, तो यहां पर देखिए ये जब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो उतना ही तो ये है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 एंगल A इंटू 2 एंगल B। ठीक है, अब देखिए जब 2A लिखा गया तो ये क्या हो गया, यहां पर देखें तो ये हो गया है इस एंगल यानी PAC का बात हो गया, और यहां पर हो गया, तो यहां पर अगर जो ये हो गया है इतना 2A और ये, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टोटल का टोटल, और ये देखिए टोटल क्या है, इक्वल होगा, यानी इसको कह सकते हैं ना, यहां पर देखिए ये जो है PAC जो लाए हैं यहाँ पे ये, तो इसको लिखेंगे PAC इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया, ये एंगल ACS। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस दोनों जब इक्वल हो गया, ये देखिए ये एकांतर कोण हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको देखिए हमने पहले से ही लिख लिया है, यहां पर देख रहे हैं आप। इसके बाद आप यहां पर ये देखेंगे, यहां पर आप इसको देखेंगे, ये जो हम लिख रखे हैं, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लग जाएगा, तो ये देखिए यहां पर लिखे हैं, ये क्या हो गया, PAC तथा ACS तिर्यक रेखा XY द्वारा रेखाओं को PQ और RS के साथ बनाए गए कोण अंतः एकांतर कोण है, और ये अंतः एकांतर कोण बराबर है, इसीलिए यहां पर PQ और पैरेलल RS होगा, यानी समानांतर RS होगा। तो आप नीचे इसी तरह से अलग से बॉक्स में लिख के इसको क्या कर देंगे, इसको प्रूव्ड कर देंगे, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसको अगर जो एक बार और से आप देखना चाहें तो यहां पर से देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये इस तरह से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपका ये है, आकृति 2 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है, यानी हमें x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है, और बताना है कि बाद में कि AB CD के समानांतर कैसे है। तो यहाँ पर चलिए हमें देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये y
ये एक तरह से ये क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख बना रहा है। पता है कि शीर्षाभिमुख क्या होता है, तो जब ऐसे क्रॉस करता है एक दूसरे के तो ये शीर्षाभिमुख इसका कहलाता है, ये वाला, और ये इसका कहलाता है इधर वाला। ठीक है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कहलाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 130 डिग्री, और ये क्या किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देंगे, चाहे तो एक बार इसको फिर से लिख के आप अलग से आंसर कर दें यहां पर। ठीक है, और यहां पर अगर जो बात करें, अगर जो x का निकालना है तो यहां पर देखिए x क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं x, ये इसके साथ में ये तिर्यक रेखा साथ में ये क्या बना रहा है, ये एकांतर कोण बना रहा है। ठीक है, तो एकांतर कोण बना रहा है, तो ये हम कह सकते हैं, और नहीं तो x को और ले सकते हैं। एकांतर कोण अभी तक पता नहीं कि ये पैरेलल है या नहीं, तो हम सबसे पहले इसको ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि ये दोनों कितना होता है, 180 हो जाता है, एक ही तिर्यक रेखा यानी एक ही सीधी लाइन पे। तो यहां पर कर सकते हैं एंगल x प्लस 50 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 के इक्वल। कैसे, तो ये लिख देंगे रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये 180 हो गया, तो x बराबर यहां पर कितना आ जाएगा, ये 50 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 50, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। अब देखिए क्या है, x बराबर भी 30 आ गया, y बराबर भी इक्वल हो गया, यानी y बराबर भी 100 मतलब 30 ही है, 130 ही। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू एंगल y, यानी इक्वल टू है। तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसमें हम लिख लाए हैं, ये भी कि देर ना हो, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसको प्रूव करने के लिए x, ये तो आपका x का वैल्यू ये आंसर हो गया, और ये देखिए y भी आपका समान था 130, और यहाँ पर x भी 130 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x तथा y तिर्यक रेखा द्वारा रेखाओं को AB और CD के साथ अंतः एकांतर कोण है, साथ ही बराबर भी है, इसीलिए AB CD ये पैरेलल CD होगा। तो यहाँ पर लिख के आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।